समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बेंगलोर की आयशा का केस आप सबको याद होगा, मैं गाहे बगाहे इसकी अपडेट्स देती रहती हूँ और इस दफ़ा मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट्स हैं, खुशखबरी है। ये वो आयशा थी जिसने खामोशी से अपने शौहर से मार खाई थी और तजलील को सहने के बाद बड़ी मुश्किल से वो अपनी बात बता पाई थी। फिर उसने जुर्रत की अपने बेटे की सही परवरिश और सही माहौल के लिए और उसने खुला हासिल की। लेकिन मंजिल अब भी दूर थी, चैलेंजेस अब भी कम नहीं हुए थे। बच्चे की कस्टडी का केस अभी बाकी था और वो केस आयशा अब जीत चुकी है। जी हाँ, यही खुशखबरी है। आइए आयशा के ही मुंह से सुनते हैं। समीरा जी, गुड न्यूज़ है, मैंने कस्टडी जीत ली है और विजिटेशंस भी उसके कैंसिल हो चुके हैं। बस उसको एक लिबर्टी मिली है कि जब वो वेकेशंस जैसे कि हॉलीडेज होते हैं वो प्रियर नोटिस मुझे मिलके बात करके बच्चे से मिलना चाहे तो फ़ोन करके पहले इंटीमेशन दे। बट आई डोंट थिंक सो कि दिस विल ऑल्सो वर्क आउट, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल नहीं चाहता उससे मिलना, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उसने उसको हर्ट किया है विजिटेशन के दौरान। तो दिस इज़ समथिंग गुड न्यूज़ कि उसको कोई एक्सेस नहीं है मिलने के लिए, मतलब विजिटेशन के लिए भी एक्सेस नहीं है और ना ही कि कोई भी एक्सेस है इस चीज़ के लिए। तो अभी बस उसका वो जो लिबर्टी उतनी मिली है वो देखते हैं वो कैसे वो करता है कॉल और किस बेसिस पे वो क्या करता है। बट आई एम ग्लैड कि मेरा बेटा उस इंसान से दूर है और एक बैड इन्फ्लुएंस से दूर है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर अल्लाह फॉर making him safe in my custody and I can build a good moral values inside him. Humanity सबसे ज़्यादा important है, तो वो उसके अंदर मैं इनहेरिट कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू समीरा जी। जिन विजिटेशंस के कैंसिल होने का आयशा जिक्र कर रही हैं वो दरअसल ये है कि बच्चे के बाप के पास विजिट्स होते थे जिसमें बच्चा बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था अपने बाप के पास, क्योंकि वो जब भी अपने बाप के पास जाता था तो कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस, बुरा तजुर्बा लेकर आता था, जो कि बच्चे की भी फलाह बहबूद और नशोनुमा के लिए ठीक नहीं था और वो विजिटेशंस भी कैंसिल हो गए हैं। आयशा ने ये भी बताया है कि बच्चे का बाप बच्चे के स्कूल की छुट्टियों के मौके पर अप्रूवल लेने के बाद, इजाज़त लेने के बाद ही बच्चे से मिल सकेगा। आयशा ने अपने हक के लिए, अपने इज्जत नफ्स के लिए, अपने बच्चे की परवरिश के सही माहौल के लिए और अपनी बका के लिए खुला क्या दायर की। उसके साबिक शौहर ने उससे बदला लेने के लिए उस पर और उसके ख़ानदान वालों पर, उसके भाई बहनों पर तरह तरह के केस दायर किए थे। इसी में एक डिफेमेशन केस भी था और वो डिफेमेशन केस खारिज हो गया है। तो उसके बारे में जो आयशा ने तफसीलात बताई, मुलाहिजा कीजिए। एक और केस डिसमिस हुआ है जो डिफेमेशन है, जो उसने कंपनसेशन मांगी थी 50 लाख की, तो वो केस हमारे फेवर में डिसमिस हो गया है। एंड अनदर माइलस्टोन वी हैव रीच्ड एंड वी हैव गेन विक्ट्री ओवर दिस फॉल्स एक्विजिशंस एंड थैंक्स टू एवरीथिंग टू अल्लाह एंड एवरीथिंग फॉर यू ऑल पीपल लाइक टू show the insight of what's going on and everything. I'm so glad मेरे भाई बहन के ऊपर जो केस था 50 lakhs का वो डिसमिस हो गया है and I'm very 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 happy. This is another victory for us. आयशा ने किसी भी किस्म के मुआवजे, मेंटेनेंस, डैमेजेस वगैरह क्या तकाजा किए बगैर उन्होंने खुला हासिल की थी। तो क्या उसके बाद ये था कि वो मार भी खाएं और 50 लाख भी दें? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं चलेगा और ऐसा नहीं चला। अगर वो अपने इज्जत नफ्स के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो वो डिफेमेशन हो जाती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये केस कोर्ट में डिसमिस हुआ, इससे साफ वाज़ह हो जाता है कि हक मिलता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आयशा ने भी आवाज़ उठाई और वो अपने हक हासिल कर रही है और वो आप सब के लिए एक मशले राह है। और आयशा की जो प्लेलिस्ट में पिछले केसेस हैं तो आप वो देख सकते हैं, ताकि जिन लोगों ने फॉलो अप नहीं किया है या जो लोग रिव्यू करना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके रिव्यू कर सकते हैं आयशा के तमाम केस की शुरुआत से तफसील। उसमें वो वीडियो भी है जिसमें उनका साबिक शौहर उन पर जुल्म कर रहा है, उन्हें ज़दो कर रहा है। वो वीडियो इतनी तज़लील आमेज़ थी कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ को भी मैच नहीं कर रही थी, तो मुझे उसको ब्लर करना पड़ा। आयशा ने बहुत हिम्मत और सब्र का मुजाहिरा किया है। आइए देखें इस मामले में आयशा क्या कहती है।
हाँ, ये एक्चुअली मेरे लिए एक पेशेंस जो भी मैंने रखे थे, तो ये यही बोल सकती हूँ कि माई पेशेंस हैव बीन आंसर्ड, माई इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर मी कि जितना भी कोई कोशिश कर ले झूठ बोलने की या फिर यू नो टू अक्यूज falsely accuse anybody, so the justice prevails, you know, the always we have to have hopes and you know the things happens. The only thing हमारे इंडिया में यही है कि we should have right people in our hand to present our cases in a right manner and everything. आयशा फेयर जस्टिस मिलने से खुश हैं, आगे भी पूरी उम्मीद है और सबकी शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो भी मेरे केस पे जो लाइट पड़ा है वो इट इज़ ओनली बिकॉज यू नो द एफर्ट्स व्हाट द लॉयर्स हैव पुट, एंड नॉट ओनली दैट मैं पब्लिक को भी इसमें मैं शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हुई है, जो वायरल हुई है, एंड आई वांट टू थैंक सुहेल रसूल एंड द अदर पीपल हु रियली टुक दिस यू नो फॉरवर्ड, एंड नेशनल वाइज इंटरनेशनल वाइज ये फैला है, तो उससे भी असर पड़ा है। बिकॉज मे बी यू नो ये केसेस का जो भी क्रेडिट जाता है ये फैक्ट्स पे जाता है, तो आई एम श्योर कि जो भी ये टर्निंग पॉइंट आया है इस केस का, एंड एवरीथिंग आई ओ एवरीथिंग टू द पब्लिक ऑल्सो एंड आवर काउंसिल्स, लाइक यू नो दे आर रियली हार्ड वर्किंग काउंसिल्स, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया केस को और यू नो आर्ग्यूमेंट्स किए उन्होंने, एंड एट लास्ट यू नो वी वर हैप्पी दैट जस्टिस हैज बीन सर्व्ड इन अ मैनर के हमें डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ा। जी हाँ, आयशा बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है, लेकिन आगे भी चैलेंजेस उनके लिए बाकी हैं, और कौन कौन से केसेस हैं, चैलेंजेस हैं, और कौन कौन से चैलेंजेस उन्होंने झेल लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आयशा के साबिक शौहर अगर अपना ओपिनियन हमें देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। बहुत से सवाल हैं जो मीडिया उनसे पूछना चाहता है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ, और हाँ, आयशा की स्टोरी के तसलसल के साथ भी। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।